मंगलमयी धर्म गंगा के पावन प्रवाह में डुबकी लगाने के पहले समझें धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, सही धर्म क्या है। जब समझेंगे ही नहीं कि धर्म क्या है तो उसे धारण कैसे करेंगे, और धारण नहीं करेंगे तो उससे लाभान्वित कैसे होंगे। तो आओ समझें धर्म क्या है। प्राचीन भारत में धर्म कहते थे निसर्ग को, निसर्ग के नियमों को, ऋतु को, ऋतु के नियमों को, कुदरत को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, जो सब पर लागू होता है। सजीव निर्जीव सब पर धर्म के कानून का नियम लागू होता है। तो धर्म सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है। निसर्ग के नियम जो आज हैं, वैसे ही अतीत में करोड़ों वर्ष पहले भी वही नियम थे जो आज हैं, और अनागत में, भविष्य में करोड़ों वर्ष बाद भी वही रहेंगे। सनातन है, धर्म है तो सनातन है। पुरानी संस्कृति में, पुराने साहित्य में बहुत स्पष्ट है, वत्थु स्वभाव धम्मो। अत्तनो स्वभाव धारेति धम्मो। स्वभाव है, अपने स्वभाव को धारण करता है तो धर्म है। धर्म ही स्वभाव है। जैसे आज भी कहते हैं, मानो पुरातन भारत की धर्म के इस अर्थ की गूंज हमें आज भी सुनाई दी जाती है जब हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। धर्म है, उसका स्वभाव है। इसमें हिंदू पने की क्या बात, इसमें बौद्ध पने की, जैन पने की, ईसाई पने की, मुस्लिम पने की बात कहां से आई। धर्म है, सार्वजनीन है। कुदरत का कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। आग है तो जलेगी, और जो उसके संपर्क में आएगा उसे जलाएगी, उसके लपेट में जो आ जाए। आग इस बात को नहीं देखेगी कि जिस व्यक्ति ने मुझे छुआ है वो कौन है, अपने को किस नाम से पुकारता है, अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि मुस्लिम कहता है कि जैन कहता है या और कुछ कहता है। आग है, उसका धर्म है जलाएगी ही, स्वयं जलेगी, और जो उसके संपर्क में आएगा उसे जलाएगी। अगर ऐसा नहीं करती तो आग नहीं है, कुछ और होगी। ये नियम है निसर्ग का। ठीक इसी प्रकार कहें, बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, ये उसका स्वभाव है। धर्म को इस अर्थ में जब समझते थे तो सही ढंग से समझते थे।
आज भी इस ढंग से समझें तो सही ढंग से समझेंगे, धर्म का सही अर्थ समझ में आएगा। कुदरत के अपने नियम हैं। हमने अपने चित्त में कैसे चित्त वृत्ति धारण की। अगर हमने दूषित चित्त वृत्ति धारण की, माने क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, दुर्भावना जगाई, तो उस दुष्ट चित्त वृत्ति का क्या स्वभाव है? उस चित्त वृत्ति का ये स्वभाव है कि वो जलाएगी, हमें भी जलाएगी, और जो हमारे संपर्क में आएगा उसे भी जलाएगी, व्याकुल बनाएगी। स्वभाव है उसका। और व्याकुलता किसको अच्छी लगे? कौन व्याकुल होना चाहे? तो जो कुदरत के कानून हैं, रित है, निसर्ग का नियम है, उसका पालन करना होगा। उसका पालन करना होगा माने धर्म का पालन करना होगा। धर्म का नियम कहता है कि अपने चित्त को मैला मत करो। करोगे तो तुरंत दंड भुगतना पड़ेगा, देर नहीं लगेगी। नियम है। आग पर हाथ रखोगे तो तुरंत तत्काल हाथ जलेगा, देर नहीं लगेगी। चित्त को मैला करोगे तो तुरंत व्याकुल हो जाओगे, देर नहीं लगती। ये नियम है। हम कुदरत के नियम को तोड़ते हैं तो हमें दंड मिलता है, और तत्काल दंड मिलता है। हम कुदरत के नियमों के अनुसार अपना जीवन ढालते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, तुरंत पुरस्कार मिलता है। कुदरत का नियम, निसर्ग का नियम ये कहता है, या यूं कहें ईश्वर का नियम ये कहता है कि चित्त को निर्मल रखो। चित्त जैसे ही निर्मल हुआ, उस निर्मलता का अपना स्वभाव है, बहुत शांति, बहुत सुख स्वभाव है। चित्त जैसे ही निर्मल होगा, सुख मालूम होगा, शांति मालूम होगी, स्वयं सुखी होंगे, स्वयं शांत होंगे, और जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी सुखी होगा, शांत होगा। हमने सारे वातावरण को सुख और शांति से भर दिया। नियम है। मन को मैला करते हैं तो सारे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं, स्वयं दुखी होते हैं, औरों को दुखी बनाते हैं। चित्त को निर्मल करते हैं तो सारे वातावरण को प्रभूषण से भर देते हैं, सुख शांति से भर देते हैं। अपना भी मंगल होता है, औरों का भी मंगल होता है। धर्म के इस सही अर्थ को समझकर उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन ढालने लगे तो धार्मिक हुए, अन्यथा धार्मिक नहीं है। एक हिंदू भी धार्मिक हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। अगर धर्म का पालन करे, प्रकृति के नियमों का पालन करे तो धार्मिक है। वो अपने आप को चाहे जिस नाम से पुकारे। और अगर पालन नहीं करता है, मन को मैला करता है, स्वयं दुखी होता है, औरों को दुखी करता है, तो अपने को हजार धार्मिक कहता रहे, धर्म से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसे अच्छी तरह समझ करके ही जब हम कहते हैं कि धर्म हिंदू नहीं, धर्म बौद्ध नहीं, धर्म जैन नहीं, ईसाई नहीं, सिख नहीं, यहूदी नहीं, पारसी नहीं, धर्म धर्म है। वैसे कहने को कह सकते हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्योंकि उसमें
धर्म की झलक तो है, बस झलक है। बाकी तो सारी की सारी जो प्रमुखता है वो ऊपरी ऊपरी बातों की प्रमुखता है, जो सब में भिन्न भिन्न है। जो धर्म है, जो विश्व का विधान है, जो निसर्ग का नियम है, वो सब में है। अपने मन को मैला मत करो, निर्मल करो। निर्मल करोगे मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। किसी दूसरे की हानि नहीं करोगे, दूसरे का अहित नहीं करोगे, दूसरे का अमंगल नहीं करोगे, मंगल करोगे। इन सब में समाया हुआ है, लेकिन महत्व तो उसे नहीं दिया जाता। अगर उसे महत्व देता तो उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं थी। अलग अलग नाम क्यों दिए जाते हैं कि उनके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग अलग हैं, और जो अलग अलग हैं, जो भिन्न हैं, उनको महत्व दिया जाने लगा। क्या भिन्न है? हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, उन सब के अलग अलग कर्मकांड हैं, भिन्न भिन्न कर्मकांड हैं। ये भिन्नता है उनकी। उनके अलग अलग पर्व उत्सव हैं, ये भिन्नता है उनकी। उनके अलग अलग तीज त्योहार हैं, ये भिन्नता है उनकी। और कहीं कहीं अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग देवस्थान है, अलग अलग पूजा विधि है, और फिर उससे बड़ी बात अलग अलग दार्शनिक मान्यता है। भिन्न है। ये भिन्नता की वजह से ये अलग अलग नाम दिए गए, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम इत्यादि इत्यादि। धर्म हो तो इन नामों की जरूरत नहीं। ये नाम रहें और उनके साथ ये कर्म कांड भी रहें तो भी उतनी बुरी बात नहीं है। ये मान करके कि इन कर्म कांडों को लेकर के हम झगड़ेंगे नहीं, किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं, किसी को अच्छा किसी को बुरा ही नहीं मानेंगे। कर्म कांड है, तीज त्योहार हैं, पर्व उत्सव है, दार्शनिक मान्यता है। अच्छा तेरी ये मान्यता है, मुस्कुराएंगे, हमारी तो ये है। तेरा तीज त्योहार ऐसा है, अच्छा हमारा तो ऐसा है। लड़ेंगे क्यों? लेकिन उसको धर्म मान लिया जो धर्म नहीं है। इन सबको धर्म मान लिया तो फिर मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा धर्म महान तेरा धर्म हल्का, मेरा धर्म सही तेरा धर्म गलत। सारे झगड़े इस बात को लेकर होते हैं। अन्यथा ये कर्मकांड रहें, ये तीज त्योहार रहें, ये पर्व उत्सव रहें, ये दार्शनिक मान्यताएं भी भिन्न भिन्न रहें, क्या हुआ? अपने पारिवारिक सौमनस्यता को बनाए रखने के लिए, अपने सामाजिक सौमनस्यता को बनाए रखने के लिए, परस्पर प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए हम पर्व उत्सव मनाते हैं। इस तरह के मनाते हैं, उस तरह के मनाते हैं, उसमें झगड़ने की क्या बात? किसी को बुरा किसी को अच्छा कहने की क्या बात? एक बात जरूर ख्याल रखनी होती है कि हम कोई कर्मकांड, कोई तीज त्योहार, कोई पर्व उत्सव इस तरह से न मनाएं कि जिससे अन्य समाज के लोगों की भावनाओं को चोट लगती हो। ऐसा नहीं करें। तो फिर होना अलग अलग, कुछ दोष नहीं, पर अगर उन्हें ही धर्म मान लिया और जो सही धर्म है उसे भुला दिया। धर्म धारण करने के लिए होता है, निसर्ग के नियमों के अनुसार अपने जीवन में उसे धारण करना है तो धर्म है। चित्त को निर्मल करना धर्म है, चित्त को वश में करना धर्म है। निर्मल चित्त और संयमित चित्त
उससे जो काम होगा शरीर और वाणी का हमेशा अच्छा होगा, कुशल होगा। चित्त मैला है और संयत नहीं है तो जो काम होगा बुरा ही होगा, अपनी भी हानि होगी, औरों की भी हानि होगी। तो अगर धर्म का ये स्वरूप सामने रहता है, ये स्वरूप सामने रहता है कि हमको अपने चित्त को निर्मल रखना है, क्योंकि कुदरत का कानून ये कहता है, निसर्ग का नियम ये कहता है, इसलिए हमको उसे अपने जीवन में उतारना है। सभी उतारें। इसे समझते हुए जब कहते हैं कि धर्मन हिंदू बौद्ध है, धर्मन मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। चित्त निर्मल हो, भीतर शांति हो, सुख हो, तो सारा आचरण सुधर जाएगा। व्यक्ति सही माने में धार्मिक बन जाएगा। फिर ये कर्म कांड करे कि वो कर्म कांड करे, ये दार्शनिक मान्यता माने कि वो दार्शनिक मान्यता माने, ये 30 त्योहार मनाए कि वो 30 त्योहार मनाए। अरे छिलके हैं ऊपर ऊपर के, ये अपनी जगह है। लोग खुश रहें, इनमें खुश रहें, धर्म न छूट जाए। अगर उनको धर्म मान लिया तो छूट ही जाएगा, फिर जो सही धर्म है उसकी तो चर्चा रह जाएगी केवल। लेकिन जो वास्तविक धर्म है वो छूट जाएगा तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? अरे धर्म छूटे तो दुख जगे, आकुल व्याकुल होय, और धर्म जगे तो सुख जगे, हर्षित पुलकित होय। ये प्रकृति का नियम है, ये धर्म है, ये रीत है। इसे ठीक तरह से समझ करके ही धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। धर्म को भली भांति समझना चाहिए। हमें धारण करना है तो क्या धारण करना है? चित्त की शुद्धता धारण करनी है। वो चित्त की शुद्धता हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे, तो सदाचरण ही सदाचरण, दुराचरण नजदीक नहीं आए। और वो नहीं उतरी। धर्म का नियम हमारे चित्त में नहीं उतरा, हमने चित्त को मैला किया, तो कहाँ सदाचरण? दुराचरण ही दुराचरण। सदाचरण करेंगे तो अपना भी भला होगा, औरों का भी भला होगा। दुराचरण का जीवन जिएंगे तो हम भी दुखी होंगे, औरों को भी दुखी बनाएंगे। तभी कहा सदाचरण ही धर्म है और दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण संताप। तो धर्म की इस सही व्याख्या को समझ करके जीवन में उतारने लगेंगे तो धर्म सचमुच मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। अपना भी भला होगा, औरों का भी भला होगा। खूब धर्म जागे, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।